नमस्कार साथियों, मैं सागर बिंद आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके ब्लॉग एंड टॉक में। आज हम आए हुए हैं बनारस के सुप्रसिद्ध घाटों में से एक हरिश्चंद्र घाट पर, जहां पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, शिव पुराण और काशी खंड के हिसाब से ये बताया गया है कि जो अपना बनारस है, अपना काशी है, वो महादेव के त्रिशूल पर स्थित है और यह विश्व पृथ्वी पर विश्व के केंद्र है। ये देखिए साइबेरियन पंछी जो कि सर्दियों में मीलों दूर से सफ़र तय कर कर आते हैं और गंगा किनारे कुछ हिस्सों में जैसे प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और बनारस के कुछ हिस्सों में शरण लेते हैं और सर्दियां समाप्त होने पर खुद चले जाते हैं। वो देखिए चिता जल रही है। मित्रों, मान्यता है कि कहा जाता है बनारस के हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाटों पर चिताएं सदैव जलती रहती हैं। मणिकर्णिका घाट पर तो हमको लगता है डेली 200 से 100, 200, 300 के बीच में चिताएं जलती होंगी। हरिश्चंद्र भी जलती हैं पर उससे थोड़ा कम जलती हैं। मान्यता है। तबीयत नहीं ठीक है मित्रों, थोड़ा खांसी और सर्दी जुकाम हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी मेरी बैठी होगी और बिना माइक के यूज से बना रहे हैं, तो बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी कैसी है। ये देखिए हमारे महादेव बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। साथियों, बता दूं कि बनारस में आपको कुछ मिले या ना मिले, परंतु बनारस की हर गलियों में एक हनुमान जी या शंकर जी का, महादेव का मंदिर बना मिल जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से लाशों को जलाया जाता है। यहाँ से गंगा आरती होती है। ये महादेव शिवलिंग स्थित है यहाँ पर। हर वक्त इस कुंड में जब तक मैं देखता हूँ, इस कुंड में से धुआं उठता रहता है। ये किसका मंदिर है ये नहीं पता। ये देखिए महादेव का शिवलिंग, धर्म ध्वजा लहरा रही है। ये मंदिर महाराजा हरिश्चंद्र का बना हुआ है, जिनके नाम पर ये हरिश्चंद्र घाट का नाम पड़ा। और ये देखिए माता तारा देवी और राजा हरिश्चंद्र, इनकी वाइफ माता तारा देवी थी हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र साथियों अयोध्या के प्रसिद्ध रघुवंशी राज के राजा थे, जो पुराणों के हिसाब से ये सत्यव्रत के पुत्र थे। और राजा हरिश्चंद्र सत्यता के प्रतीक माने जाते हैं। आज भी हमें उदाहरण देना होता है, जिसे कोई होता है बहुत सत्य बोलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बड़का राजा हरिश्चंद्र बनत हुआ। या किसी को ताना भी मारना होता है तो कहा जाता है ये हरिश्चंद्र के औलाद हैं। मतलब ये सोच सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यता के एकदम प्रतीक माने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में। कहा जाता है। ये देखिए हरिश्चंद्र घाट लिखा हुआ है, आइए मोक्ष पाइए। और यहाँ से काशी में मित्रों दो राजा हैं, एक भौतिक जीवन, भौतिक सांसारिक के राजा काशी नरेश हैं। और जब आप भौतिक जीवन को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो उसके लिए आपको कल्लूडोम या कल्लूडोम राजा के पास आना होगा। कल्लूडोम डोम राजा के हमारे ख्याल से पहले वंशज थे। आज इनकी परिवार बढ़ चुकी है। कहा जाता है हरिश्चंद्र से जब विश्वामित्र ने दान मांगा, तो विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी राजपाट दान दे दी। फिर राजपाट दान देने के बाद उनसे दक्षिणा मांगा विश्वामित्र ने, तो राजा हरिश्चंद्र ने यही बनारस में अपने पत्नी और पुत्र, पत्नी तारा और पुत्र रोहित को किसी ब्राह्मण के यहाँ बेचा और अपने आप को यहाँ पर राजा कल्लूडोम के घर बेचा। 60 मन 60 भर सोने में बेचे गए थे दोनों। और उससे विश्वामित्र को दक्षिणा दिए। और राजा हरिश्चंद्र यहीं पर चिताओं को जलाने का कार्य करने लगे। और चिताओं को वो जलाते थे, उससे जिनकी चिताएं जलाते थे उनके परिजनों से कर वसूलने का कार्य करते थे और चिताओं को जलाते थे। मान्यताओं के हिसाब से एक दिन उनके पुत्र रोहित को सांप काटने के वजह से उनके पुत्र का भी देहांत हो गया। ये देख सकते हैं चिताएं जल रही हैं।
लोग खड़े हैं। यहाँ पर लगभग ऐसे ही चिताएं जलती रहती है। तो उनके पुत्र को सांप काटने की वजह से जब देहांत हो गया तो उनकी पत्नी जो तारा देवी थी, तारा जी, वो अपने पुत्र को लेकर यहाँ पर आई और उनसे बोली कि इसे अग्नि दी जाए। तो राजा हरिश्चंद्र, जैसा कि आप जानते हैं, वो धर्म राजा थे, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए कर मांगा। तो तारा देवी के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, तब उन्होंने अपने पुत्र को अग्नि दी। और धर्म में कई मान्यताएं हैं, कई पौराणिक कथाएं चलती हैं। सबसे प्रसिद्ध यही देखिए यहाँ पर आई, अंतिम सफर जीवन का यहीं पर समाप्त होता है। मंजिल तो यही थी मेरी, पर उम्र बीत गई आते आते। चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं सीढ़ियों से, ये ऊपर जाएंगे। जब कभी कभी बरसात में पानी भर जाता है तो ये सब सीढ़ियाँ डूब जाती है, तो ऊपर की गलियों तक चिताएं जलती है। और कई कहानियाँ हैं प्रसिद्ध हरिश्चंद्र के लिए, मणिकर्णिका घाट के लिए। चलिए साथियों, अगले फेज में हम मणिकर्णिका घाट का वीडियो बनाएंगे और वहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक, जो कि गेल के माध्यम से यहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं। यहाँ पर प्राकृतिक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, दोनों तरीके से चिताएं जलाने की व्यवस्था है। ये मंदिर है बाबा किसी का, देख सकते हैं। यहाँ पर दुकानें हैं लकड़ियों की, गोमतियों में कफन बिकते हैं। जब आप यहाँ पर कभी आएंगे और 10 मिनट बैठ कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जीवन, आपको जीवन का आभास, जीवन मतलब आपको आभास होगा कि ये जीवन कुछ नहीं है, अंतिम में हमें यहीं आना है। फिर भी घमंड करते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। हर हर महादेव, शिव शंभो। आप देखिए यहाँ पर अगल बगल देखेंगे तो मिठाइयों की दुकानें हैं और होटल लॉज सभी हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे तो दाहिने साइड वाला रोड जो है सीधे सोनारपुरा होते गोदौलिया चौक और लहुरा बीर तक चला जाएगा। और बाई तरफ जो है इधर 80 होते BHU तक चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों।